चल रही है यूपी सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते हुए नहीं थकती है। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी आदि बुनियादी जरूरतों को लेकर जो दुर्दशा है वह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। केंद्र की जैसा कि सर्वविदित है कि केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें अपनी आर्थिक नीति, बजट व अर्थव्यवस्था आदि को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं वे ज्यादातर हवाई न होकर काश जमीनी हकीकत में सही और वास्तविक होते तो वाकई भाजपा द्वारा अच्छे दिन लाने के इनके सुनहरे, सुहावने व लुभावने वायदे की थोड़ी अच्छी बात होती। किंतु दुखद है कि सरकार की अधिकतर नीतियों एवं कार्यक्रमों से जग जाहिर तौर पर कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ और अधिक धनवान बन रहे हैं। वह इन जैसे लोगों की संख्या दिन दोगुनी व रात चौगुनी बढ़ रही है, जो कि ये सरकार की पूंजीवाद समर्थक नीति का जीता जागता प्रमाण है। जबकि सरकारों का सही व संवैधानिक दायित्व अमीरों को और अधिक अमीर बनाने की बजाय यहाँ के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य मेहनतकश समाज से संबंधित रखने वाले करीब 125 करोड़ नागरिकों की गरीबी, बेरोजगारी व हर प्रकार के इनके पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए, ताकि इन सबका थोड़ा भला होकर इनके त्रस्त जीवन में बहुअपेक्षित व बहुप्रतीक्षित सुधार लाने की संवैधानिक मंशा पूरी हो सके। लेकिन ऐसा नहीं करना स्पष्टतः सरकार की गरीब विरोधी नीति व कार्यकलाप ही कहलाएगा। और यूपी व देश के ऐसे बिगड़े हालात को लेकर हमारी चिंता स्वाभाविक तौर पर इसलिए है क्योंकि अम्बेडकरवादी सोच व चिंतन वाली पार्टी बीएसपी इन्हीं वर्गों के शोषित, पीड़ित करोड़ों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अस्तित्व में आई है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन आदर्श की तरह ही लगातार संघर्षरत भी है। तथा साथ ही उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का ऐतिहासिक सुधार जमीन पर उतार करके भी दिखाया है, जो इसका ये खास उदाहरण भी है। इसके अलावा वैसे तो यूपी सरकार यूपी को वर्तमान में जो चल रही है यूपी सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते हुए नहीं थकती है। किंतु आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी आदि बुनियादी जरूरतों को लेकर जो दुर्दशा है वह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। केंद्र की तरह यूपी सरकार के पास भी धन की कमी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण तथा इनके जीवन सुधार में पूरे सही से नहीं होना ये काफी चिंताजनक बात है। ये कांग्रेसी कृत्य है। ये तो कभी कांग्रेस के जमाने में होता था। ये कांग्रेसी कृत्य है जिस नक्शे कदम पर अब भाजपा सरकारें भी चलती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा व अन्य और जो
रीजनल पार्टियों की सरकारें हैं वो भी चलती हुई नजर आ रही हैं, जो बड़े दुख की बात है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस व सपा सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना यूपी में शुरू की थी, तो इसको कांग्रेस और सपा की सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास, ग्राम विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण अब गरीब ग्रामीण परिवारों का अपेक्षित समग्र विकास प्रभावित है। जबकि बीएसपी की सरकार ने इस योजना को भरपूर धन देकर गांवों को 17 बुनियादी सुविधाओं से जोड़कर यहाँ लोगों के जीवन में काफी सुधार लाया था। ये बात सर्वविदित है। लेकिन अब आम चर्चा के मुताबिक अधिकांश सरकारों पर लोगों को बसाने से ज्यादा लोगों के घर उजाड़ने के ज्यादा आरोप हर जगह लग रहे हैं। ये भी आम चर्चा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भिखारियों की फौज बताने से इन करोड़ गरीब अपेक्षितों के प्रति इनकी हीन, संकीर्ण एवं जातिवादी सोच ज्यादा प्रदर्शित होती है, जो ये गंभीर विषय भी है। क्योंकि सरकार द्वारा पहले अपनी गलत नीतियों में, कार्यकलापों आदि से इन नागरिकों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की गुलाम व लाचार जिंदगी में बांधना और फिर सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें कुछ राहत देकर अपमानित करना, ये अति शर्मनाक है।